सो वेल गाइस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी कावासाकी निंजा ZX4R को इंडिया की मोस्ट लोडेड निंजा ZX4R बनाने वाले। तो यस, आज वो दिन आ गया है जब मैं आपको रिवील करने वाला हूं कि हमने अपनी निंजा ZX4R में क्या क्या एक्सेसरीज लगाई है। एंड वी हैव कॉल्ड मोस्ट ऑफ दिस एक्सेसरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली जापान से आई है, मलेशिया से आई है और थाईलैंड से भी आई है। उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो एग्जॉस्ट है, आई एम श्योर कि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और आपको लेकर जाता हूं बाइक की तरफ एंड आई विल रिवील द मोस्ट लोडेड निंजा ZX4R in India. So this is our completely modified Ninja ZX4R और इसकी लुक आपको कैसे लग रही है, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक एक करके इसके सारे पार्ट, जो सारी एक्सेसरीज हमने इसके ऊपर लगाई है, वो कहाँ से हमने सोर्स किया, उसका टोटल कॉस्ट क्या रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट से। अब बाइक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस पर PPF करें। तो पूरी बाइक पे PPF हो चुका है। फ्रॉम दिस पैनल टू दिस पैनल, लास्ट का जो पैनल है, जो काउल है, इसमें कम्प्लीटली आप PPF हमारा देख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग टैंक पैड एंड एवरीथिंग एल्स। इसमें हमने सिरेमिक कोटिंग भी कराई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमने इसमें करवाया है वो है एवाटेक ओरिजिनल। हमने यहाँ पर जो फ्रेम स्लाइडर है वो लगाया है और इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि ये आपकी बाइक को प्रोटेक्शन देता है। इन केस अगर आपकी बाइक ड्रॉप होती है तो उस केस में आपके जो फेयरिंग्स है ये उसे कम्प्लीटली बचाता है। और इस एक्सेसरीज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी थी इस बाइक के लिए वो थी इसकी रेडिएटर ग्रिल। अगेन वो भी हमने इवोटेक से ही मंगवाए हैं और इवोटेक ने इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन, जो इस बाइक के लिए स्पेशली डिज़ाइन कर रखे हैं, वो रेडिएटर ग्रिल ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, तो आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके जो आपके बार एंड्स होते हैं वो ये थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है क्योंकि इसमें वेट होना चाहिए सो दैट कि आपको स्टेबिलिटी मिले। और कलर मैंने इसमें जानबूझ के ऐसा रखा है जो पूरी ओवरऑल बाइक की थीम के साथ जाता है। ग्रे के यहाँ पे टच आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज थी हमारी बाइक में वो था हमारा सीट काउल। सीट काउल इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, स्पेशली अगर आप बात करते हो ब्लैक सीट काउल की। तो ये हमने मंगवाया था जापान से और जापान से जब हमने इसे मंगाया था इसको आने में तकरीबन 15 दिन लगे थे, बट इसकी फिटिंग परफेक्टली यहाँ पर फिट आ रहा है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की लूजनेस इसमें नहीं है। इसके साथ एक रबड़ का छोटा सा पार्ट आता है जो इसको कम्प्लीटली इसके साथ अटैच्ड रखता है। तो ये यहाँ पर कम्प्लीटली फिट हो गया है हमारा। लियो विंड्स का एग्जॉस्ट, इसके बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि क्यों हमने इसे शॉर्ट लिस्ट किया। इसकी साउंड भी हम आपको सुनाएंगे, बट लियो विंड्स का कोर्सा एडिशन है ये और ट्रस्ट मी इस बाइक के साथ बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। मुझे अपनी जो एग्जॉस्ट थी उसकी लाउडनेस नहीं चाहिए थी, उससे मुझे उसमें चाहिए थी रंबलनेस, मुझे उसमें चाहिए थी बेस। और लो RPM में जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ट्रस्ट मी वो बहुत ही अनबीटेबल है, स्पेशली इस बाइक के साथ। L94 इंजन, इतना रिफाइंड इंजन और इस तरह का एग्जॉस्ट, बहुत ही किलर कॉम्बिनेशन हो जाता है गाइस ये। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। यहाँ पर जो सिस्टम हमने लगाया है ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है और जिसकी जो बैंक पाइप्स हैं ये हमने कस्टमाइज कर रखी है। इसको कस्टमाइज करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि अभी ऑलरेडी इसकी मार्केट में रेडीमेड ऐसी कोई भी बैंड पाइप नहीं आती है। इस बाइक के लिए हमने स्पेशली कस्टमाइज करवा रखी है, बट इसकी साउंड भी आप सुनेंगे थोड़ी देर में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसी साउंड कर रही है। इसके अलावा हमने बाइक में कुछ भी मेजर अपग्रेड और एक्सेसरीज हमने नहीं लगाई है। आइडिया सिर्फ इतना था कि बाइक के लुक को मेंटेन रखना है, एस्थेटिकली डार्क की साइड में ही हमने रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसा कलरफुल नहीं बनाना है, बट कुछ ना कुछ ग्राफिकल चेंजेस हम इसमें करना चाहते थे सो दैट कि हमारी बाइक बाकी बाइकों से डिफरेंट लगे। ये सारी एक्सेसरीज अभी तक इंडिया में तो किसी ने भी अपनी बाइक को इतना लोडेड नहीं किया है ZX4R को। तो यस, ऑफ कोर्स दिस इज इंडियाज मोस्ट लोडेड ZX4R जिसमें ऑलमोस्ट सारी एक्सेसरीज लगी। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी एक्सेसरीज ऐसी है जो जापान से आ गई है, जो मलेशिया से आ चुकी है, थाईलैंड से आ चुकी है, बट इस टाइम वो इस बाइक की थीम पे नहीं जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड रिजर्वियर होता है, इसकी जो कैप है वो हमारे पास ग्रीन कलर की है, डार्क ग्रीन कलर की है, बाइक के थीम के साथ नहीं जा रही है, इसलिए हमने उसे रिमूव कर दिया है। हमारा जो ये कैप है, इंजन कैप है, ये हमारा ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का है, बाइक के थीम के साथ नहीं जा रहा है, इसलिए हमने उसे भी रिमूव कर दिया है। ओवरऑल एस्थेटिकली हमने इसको ब्लैक की तरफ ही रखा है। अब इंपॉर्टेंट अपडेट, टिल्ट ID। ऑफकोर्स टिल्ट ID हम इसकी ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके हैं और टिल्ट ID को कम्प्लीटली हम यहाँ से हटा चुके हैं और जो कस्टमाइज टिल्ट ID होती है हमने इसको यूज़ किया यहाँ पे। स्पेशली अगर हम बात करें नंबर प्लेट की तो ये हमारे स्पेशल नंबर प्लेट है, एक्सक्लूसिव नंबर प्लेट है VIP नंबर के साथ। और इसके साथ अगर आप देख रहे हो टिल्ट ID रिमूव करने से इसके जो ओवरऑल पीछे की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गई है और अब ये पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है। और अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में कि ग्राफिक्स में हमने क्या क्या काम किया है। आप थोड़ा थोड़ा भी पार्ट यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको दिखेगा कि PPF अभी तक
अच्छे से सेटल नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि आपको 1 या 2 सेटिंग्स देनी पड़ती है पीपीएफ को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए। पहली सेटिंग हमारी हो चुकी है, जो दूसरी सेटिंग है उसको 5-6 दिनों में हम फिर से करेंगे और उसके बाद जितनी भी आपको यहाँ पर पीपीएफ जो निकल रही है ये सारी उसमें सेटल डाउन की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कि हमने इसमें ग्राफिकली क्या क्या चीज़ें की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी स्टार निंजा हो और उसमें ग्रीन कलर ना हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। तो मूवी स्टार हमने यहाँ पर लोगो यूज़ किया है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमें जो निंजा का जो ओवरऑल जो एलिमेंट है उसका ग्रीन कलर की जो वाइब है वो हमें मिलती रहे, तो यहाँ पर हमने वो यूज़ किया है। और हमने यहाँ पर अगेन लाइम ग्रीन कलर का किया है और मैचिंग किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पार्ट की, तो हमने टायर्स के ऊपर भी एक डिज़ाइन को सेलेक्ट किया है जो इस पूरी ओवरऑल जो लाइम ग्रीन की थीम है उसके साथ मैच करता है। पहले मैंने सोचा था कि हम यहाँ पर बबल वाइज़र जो होते हैं वो यूज़ करने वाले हैं, बट फिर प्लान हमने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपेरेंट बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा है। बट इसके साथ हमने क्या किया, थोड़ा पर्सनलाइज लुक देने के लिए हमने यहाँ पर अपने ईसी स्टार के यहाँ पर हमने लोगोस लगाए हैं जो वाइट फील में है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। जो सामने की हमारी नंबर प्लेट है हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दी है फॉर द टाइम बिंग। कुछ डिज़ाइन है मेरे दिमाग में, उसको यूज़ करेंगे, एक डिफरेंट स्टाइल के साथ यूज़ करेंगे, बट नंबर प्लेट लगाना मस्ट है, वो हम ज़रूर लगाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाइक का मोर और लेस सारा मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। और आप मुझे बताओ कि आपको ये बाइक अब कैसी लग रही है, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही है और आपके क्या आइडियाज़ है इस बाइक को और इम्प्रूव करने के लिए, इसकी मॉडिफिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। जाने से पहले मैं आपको सुनाऊंगा इसके एग्जॉस्ट का साउंड नोट। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इस बाइक में क्या पसंद आया, कौन सी मॉडिफिकेशन पसंद आई, और क्या आपको कोई और सजेशन देना है कि हम क्या मॉडिफाई करके इस बाइक को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये भी बताना कि आपको इंडिया की ये मोस्ट लोडेड मॉडिफाइड ZX4R कैसे लगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, पीस। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.